हाय एवरीवन। तो आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पोइम की समरी डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि MSG01 के ब्लॉक 6 की पोइम है जिसका टाइटल है कुबला खान। और इस पोइम को एक और नाम से भी जाना जाता है ए विजन इन ए ड्रीम ए फ्रेगमेंट। और इसके जो पोइट हैं वो है एस टी कॉलरिज। तो अब हम लोग इनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो एस टी कॉलरिज का जन्म हुआ है 21 अक्टूबर 1772 में ब्रिटेन में, और इनकी डेथ हुई है 25 जुलाई 1834 में 61 की एज में। ये पोइट थे, क्रिटिक थे और फिलोसोफर थे। इनके कुछ फेमस वर्क भी देख लेते हैं। फर्स्ट है द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, नेक्स्ट है कुबला खान, और नेक्स्ट है क्रिस्टाबेल, और नेक्स्ट है बायोग्राफिया लिटरेरिया। तो ये जो पोइम थी ये एस टी कॉलरिज के द्वारा 1797 में लिखी गई थी, लेकिन इसको पब्लिश काफ़ी बाद में करवाया गया था 1816 में। तो ये जो पोइम थी ये एस टी कॉलरिज की जो बाकी पोइम्स होती थी उनसे काफ़ी डिफरेंट था इसका स्टाइल। इसका स्टाइल इसीलिए डिफरेंट था क्योंकि जब एस टी कॉलरिज ने ये पोइम लिखी थी तो वो थोड़े से बीमार थे, और उन्होंने क्या किया, एक दिन उन्होंने अफीम का सेवन कर लिया, ओपियम ले ली। और ओपियम लेने के बाद उनको जो है नींद आ गई और वो सो गए। लेकिन उस नींद में उन्होंने जो है एक बहुत ही खूबसूरत सपना देखा, और उस ड्रीम में उन्होंने जो है कुबला खान को देखा। क्योंकि जो कॉलरिज थे वो सोने से पहले कुबला खान के बारे में ही पढ़ रहे थे। कुबला खान जो थे एक मंगोलियन एम्परर थे। तो जब कॉलरिज की नींद खुली तो वो जल्दी से उस ड्रीम को जो है लिखने लग गए पोइट्री की फॉर्म में। जब वो इस ड्रीम को लिख रहे थे तो किसी ने बीच में आकर के उन्हें जो है डिस्टर्ब कर दिया, और उन उसके बाद वो क्या लिखने वाले थे, क्या लिख रहे थे, उनको वो ड्रीम ही याद नहीं रहा। वो सब कुछ भूल गए कि वो क्या लिख रहे थे। इसलिए इस पोइम के आगे जो है ए फ्रेगमेंट जोड़ा जाता है, क्योंकि एस टी कॉलरिज जो थे इस पोइम को पूरा ही नहीं कर पाए थे। उन्होंने काफ़ी कोशिश की बाद में इस ड्रीम को याद करने की, लेकिन जो इंस्पिरेशन थी वो फिर उनको कभी नहीं आई, इसीलिए वो इस पोइम को जो है कभी कंप्लीट नहीं कर पाए। तो अब हम लोग इस पोइम की समरी स्टार्ट करते हैं। इसकी पहली लाइन है इन जनाइडू टिड कुबला खान स्टेटली प्लेजर डोम डिक्री। तो जनाइडू एक जगह का नाम है जो कि एक फिक्शनल जगह है, क्योंकि ये जो पोइम है एक इमेजिनरी पोइम है तो यहाँ पे कुछ भी रियल नहीं है। तो जनाइडू में कुबला खान ने जो है एक बहुत ही आलीशान और सुंदर महल बनाने का ऑर्डर दिया है। डिक्री होता है ऑर्डर देना, और प्लेजर डोम होता है महल। वेयर एल्फ द सेक्रेट रिवर रैन, जहां पर एक एल्फ नाम की पवित्र नदी बहती है। थ्रू कैवर्न्स मेजरलेस टू मैन डाउन टू ए सनलेस सी। और ये जो नदी है ये गुफाओं से होती हुई, जो कि बहुत ही मेजरलेस गुफाएं हैं जिनकी गहराई को इंसान जो है नाप नहीं सकता है, मेजरलेस टू मैन, वहां से होती हुई जो है एक सनलेस सी में जा गिरती है। सनलेस सी मतलब जहां तक जो है सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है, तो वहां पर जाकर के ये जो नदी है ये मिल जाती है। नेक्स्ट लाइन है सो ट्वाइस 5 miles ऑफ फर्टाइल ग्राउंड विद वॉल्स एंड टावर्स वर गर्डल राउंड। तो यहाँ पर पोइट कहते हैं कि यहाँ पर जो है 10 माइल का जो है एक बहुत ही उपजाऊ ग्राउंड है, फर्टाइल ग्राउंड है। और ये जो ग्राउंड है ये चारों तरफ से वॉल्स और टावर से घिरा हुआ है। गर्डल होता है चारों तरफ से घिरा हुआ होना। एंड देयर वर गार्डन्स ब्राइट विद सीन्यूअस रिल्स। और यहाँ पर जो है बहुत ही ब्राइट और बहुत ही खूबसूरत गार्डन है जिनके ऊपर जो है सूरज की रोशनी पड़ी हुई है और वो चमक रहे हैं। और सीन्यूअस रेल्स है। सीन्यूअस रेल्स का मतलब होता है छोटे छोटे नदी नाले, जो टेढ़े मेढ़े नदी नाले होते हैं वो भी इन गार्डन में जो है बह रहे हैं। वेयर ब्लॉसम्ड मैनी एन इंसेंस बेयरिंग ट्रीज। और यहाँ पर इन गार्डन में जो है बहुत से सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं और बहुत से खुशबूदार पेड़ पौधे लगे हुए हैं। इंसेंस बेयरिंग होता है बहुत ही खुशबूदार ट्रीज, इंसेंस बेयरिंग ट्रीज। एंड हेयर वर फॉरेस्ट एंशियंट एज हिल। और यहाँ के जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, वो उतने ही पुराने हैं जितने कि यहाँ के जो पहाड़ पुराने हैं, हिल्स पुराने हैं। एंड फोल्डिंग सनी स्पॉट ऑफ ग्रीनरी। और इन जंगलों में जो है जो ग्रीनरी होती है, जो हरियाली है बीच बीच में, जंगलों के बीच में, उनके ऊपर जो है सूरज की रोशनी पड़ रही है स्पॉट स्पॉट के ऊपर। नेक्स्ट लाइन है बट ओह दैट डीप रोमांटिक कैज़म विच स्लांटेड। आगे पोइट कह रहे हैं कि ये जो नदी है अब ये जा करके जो है एक बहुत ही डीप खाई में जा करके मिल रही है। कैज़म होता है खाई, और ये जो खाई है ये तिरछी कटी हुई है। स्लांटेड का मतलब होता है तिरछा कटा हुआ हो ना पानी के बहाव से। और ये सब जो है पोइट को बहुत ही रोमांटिक लग रहा है। ये जो खाई है, ये जो नदी जा करके खाई में गिर रही है, काफ़ी रोमांटिक है। डाउन द ग्रीन हिल एथवार्ट ए सीडर्न कवर। और ये जो खाई है इसके आर पार जो है देवदार के पेड़ लगे हुए हैं। एथवार्ड होता है आर पार।
ए savage place as holy and enchanted। savage का मतलब ऐसे तो वाइल्ड होता है, लेकिन यहाँ पर savage का मतलब है बहुत ही खूबसूरत जगह है। as holy and enchanted, holy का मतलब होता है बहुत ही पवित्र और enchanted का मतलब होता है जादुई। तो ये जो जगह है ये बिल्कुल मैजिकल लग रही है, जादुई लग रही है। ever beneath a waning moon was haunted by women wailing for her demon lover। और ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोई वुमेन जो है अपने डीमन लवर के लिए, डीमन लवर होता है बेवफा आशिक के लिए, कोई वुमेन जो है अपने बेवफा आशिक के लिए जो है घटते हुए चांद के नीचे जो है रो रही हो। वीनिंग मून होता है घटते हुए चांद के नीचे, और वेलिंग होता है रोना। नेक्स्ट लाइन है एंड फ्रॉम दिस chasm विद ceaseless turmoil seething। आगे पोइट कह रहा है कि इस खाई से एक लगातार आवाज करता हुआ पानी बाहर आ रहा है। ceaseless turmoil मतलब लगातार आवाज करता हुआ। एज इफ दिस अर्थ इन फास्ट थिक पैंट्स वर ब्रीदिंग। और ऐसा लग रहा है जैसे मानो ये जो धरती है ये बहुत जल्दी जल्दी हाँफ रही हो, बहुत जल्दी जल्दी सांसें ले रही हो। पैंट्स होता है बहुत जल्दी जल्दी हाँफना। ए माइटी फाउंटेन मोमेंटली वॉज फोर्स्ड। अब यहाँ पर ये जो माइटी फाउंटेन है, ये जो झरना है, ये बहुत ही फोर्स के साथ जो है बह रहा है। इसका पानी जो है बहुत ही फोर्स के साथ जो है आगे जा रहा है। अमिड हु स्विफ्ट हाफ इंटरमिटेड बर्स्ट। और ये जो झरना है इसका जो पानी है, क्योंकि ये बहुत ही फोर्स के साथ जो है बह रहा है, तो इसलिए जो है थोड़ा रुक रुक के बाहर फूट रहा है। आपने देखा होगा जब पानी का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तो वो जो है थोड़ा रुक रुक के जो है बाहर निकलता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हाफ इंटरमिटेड बर्स्ट जो है थोड़ा रुक रुक के जो है ये पानी बह रहा है। ह्यूज फ्रेगमेंट वॉल्टेड लाइक रिबाउंडेड हेल। और ये जो पानी है ये जा करके जो है आसपास की जमीन पे जो है गिर रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे मानो बर्फ के जो गोल गोल ओले जो है जा करके जमीन के ऊपर पड़ रहे हैं। वॉल्टेड होता है गोल गोल, और रिबाउंडिंग हेल मतलब जो ओले पड़ते हैं जो बर्फ के। और चैफी ग्रेन बीनीथ द थ्रेशर फ्लेल। और जैसे जो है अनाज को जब पीटा जाता है तो अनाज जो है ऊपर उछलता है, वैसे ही यहाँ पर ये जो पानी है ये भी उछल करके जो है गिर रहा है जमीन के ऊपर। बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे जब किसी अनाज को पीटते हैं ना तो वो अनाज वैसे उड़ता है, तो ये पानी भी उसी तरह से उड़ रहा है। तो चैफी ग्रेन होता है जिस अनाज से जो है भूसा अलग नहीं किया होता है, भूसे वाला जो अनाज होता है जब उसको जो है थ्रेशर किया जाता है, जब उसको जो है पीटा जाता है। नेक्स्ट लाइन है एंड मिड दीज डांसिंग रॉक्स एट वंस एंड एवर इट फ्लंग अप मोमेंटली द सेक्रेड रिवर। अब आगे पोइट कहता है कि ये जो एल्फ नदी है ये ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो है डांसिंग रॉक्स के बीच में से, डांसिंग रॉक्स मतलब यहाँ पर डांसिंग रॉक्स जो है टेढ़े मेढ़े पत्थरों को बोला गया है। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो एल्फ रिवर है, जो सेक्रेड रिवर है, पवित्र नदी है, इसका पानी जो है इन डांसिंग रॉक्स से होता हुआ जो है बहुत ही फोर्स के साथ जो है नीचे बह रहा है। 5 miles मेंडरिंग विद मेजी मोशन। और ये जो नदी है ये 5 मील तक जो है जिगजैग मोशन में होती हुई बहती चली जाती है। मेजी मोशन होता है जिगजैग मोशन में, टेढ़े मेढ़े रास्ते से। थ्रू वुड एंड डेल द सेक्रेड रिवर रैन। और ये जो नदी है ये जो है जंगलों से होती हुई, घाटियों से होती हुई बहती है। डेल होता है घाटियां। देन रीच द कैवर्न्स मेजरलेस टू मैन। और फिर जाकर के ये जो नदी है ये उन गुफाओं में पहुंच जाती है जिन गुफाओं को नापना जो है, जिन गुफाओं की गहराई को नापना जो है इंसान के बस की बात नहीं है। कैवर्न्स मेजरलेस टू मैन एंड सैंक इन ट्यूमल्ट टू ए लाइफलेस ओशन। और इसके बाद ये जो नदी है ये आवाज करती हुई जाकर के डूब जाती है एक लाइफलेस ओशन में। ट्यूमल्ट होता है आवाज करती हुई। And mid this tumult, Kubla heard from far ancestral voice professing war। और इसी ट्यूमल्ट के बीच में, ट्यूमल्ट होता है शोर शराबे के बीच में, आवाज के बीच में, कुवला जो है एक आवाज सुनता है। और ये जो आवाज होती है ये जो है उसी के एंसेस्ट्रल की होती है। एंसेस्ट्रल मतलब उन्हीं के पूर्वज की वॉइस होती है। और ये जो इनके पूर्वज है ये प्रोफेसिंग कर रहे होते हैं, मतलब भविष्यवाणी करते हैं वॉर के बारे में। और ये जो आवाज है ये कुबला को सुनाई देती है, मतलब भविष्यवाणी की आवाज। The shadow of the dome of pleasure floated midway on the waves। अब ये जो कुबला खान के महल की परछाई है ये लहरों के ऊपर तैरती हुई दिखाई दे रही है। जो डोम ऑफ प्लेजर है ना इसकी जो परछाई है ये वेव्स के ऊपर जो है तैरती हुई, फ्लोटेड दिखाई दे रही है। वेयर वॉज हर्ड द मिंगल्ड मेजर फ्रॉम द फाउंटेन एंड द केव। और यहाँ से, इस महल से, जो आसपास के फाउंटेन और केव्स हैं इनकी जो मिक्स्ड साउंड है, जो आवाज़ें हैं, वो इस महल में बैठ के आपको जो है सुनाई दे जाएगी। तो इस महल में जब आप होंगे तो यहाँ पर जो है आसपास की जो आवाज़ें हैं वो सुनाई दे रही है, पोइट यहाँ पर कह रहे हैं। It was a miracle of rare device, a sunny pleasure dome with caves of ice।
आगे पोइट कहता है कब कि अब ये जो जगह है ये जो है एक चमत्कार जैसी लग रही है, किसी चमत्कार से कम नहीं लग रही है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ तो जो महल है उसके ऊपर जो है धूप पड़ रही है, सनी प्लेजर डोम, मतलब जो प्लेजर डोम है उसके ऊपर जो है धूप खिली हुई है, और वहीं दूसरी तरफ जो है केव ऑफ आइस है, साथ में ही इस महल के साथ में ही जो है बर्फ की गुफाएं हैं। नेक्स्ट लाइन है ए डैम्सल विद डल्सिमर इन ए विजन वंस आई सॉ। तो यहाँ पर पोइट जो है अपने बारे में बात कर रहे हैं कि मैंने एक बार सपने में देखा कि एक लड़की जो है डल्सिमर के साथ में थी। डल्सिमर एक तरह का जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो एक लड़की के हाथ में जो है डल्सिमर था। इट वॉज एन अबेसिनियन मेड, और वो लड़की जो थी अबेसिनियन थी, मतलब वो अबेसिनिया की रहने वाली थी। एंड ऑन हर डल्सिमर सी प्लेड सिंगिंग ऑफ माउंट अबोरा, और ये जो इसका डल्सिमर था इसको ये बजा रही थी और इसके साथ ये गाना गा रही थी माउंट अबोरा नाम का। माउंट अबेरा जो है एक जगह का नाम है। कुड आई रिवाइव विद इन मी हर सिम्फनी एंड सॉन्ग। तो आगे यहाँ पर पोइट कहता है कि काश मैं उसके सॉन्ग और उसकी सिम्फनी, मतलब उसका जो सॉन्ग था और उसके सॉन्ग की जो धुन थी, जो स्वर थे, काश मैं उनको फिर से रिक्रिएट कर पाता, रिवाइव कर पाता, फिर से उनको जो है महसूस कर पाता। अगर ऐसा हो पाता टू सच अ डीप डिलाइट, तो ये मेरे लिए जो है बहुत ही खुशी की बात होती, इस चीज़ से मुझे जो है बहुत ही गहरी खुशी मिलती, क्योंकि उसके सॉन्ग ने मुझे जीत लिया था। इट वुड विन मी, क्योंकि इस जो सॉन्ग मैंने सुना था वो इतना खूबसूरत था, वो इतना सुनने में इतना मधुर था कि उसने मुझे जीत लिया था। दैट विद म्यूजिक लाउड एंड लॉन्ग आई वुड बिल्ट दैट डोम इन एयर। तो यहाँ पर जो है आगे पोइट कह रहे हैं कि काश मैं उसका जो सॉन्ग है एक बार फिर से सुन पाता, या फिर उसको जो है रिक्रिएट कर पाता, रिवाइव कर पाता। दैट म्यूजिक लाउड एंड लॉन्ग, जो इतना लाउड और लॉन्ग म्यूजिक था। आई वुड बिल्ट दैट डोम इन एयर, तो मैं उस सॉन्ग की हेल्प से जो है इवन जो कुबला खान महल बनाना चाहते थे उस महल को मैं ऐसे ही हवा में बना देता उस सॉन्ग को सुन के। तो यहाँ पर जो पोइट है वो उस सॉन्ग की तारीफ कर रहे हैं। दैट सनी डोम दोज केव्स ऑफ आइस, वही महल जिस पर एक तरफ जो है सूरज की रोशनी पड़ रही थी और वहीं उसके साथ में जो थी बर्फ की गुफाएं भी थी। एंड ऑल हु हर्ड शुड सी देम देयर। आगे पोइट कहता है कि जो भी इस सॉन्ग को सुनते मेरे साथ वो भी उस महल को जो है वहां पर देख सकते थे जो मैं हवा में बनाता। एंड ऑल शुड क्राई बी अवेयर हिज फ्लैशिंग आईज हिज फ्लोटिंग हेयर। तो आगे यहाँ पर जो है जो पोइट है वो किसी क्रीचर की बात कर रहे हैं। अब उन्होंने एक नया ही टॉपिक स्टार्ट कर दिया है यहाँ पर। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो भी उस क्रीचर की चमकती हुई आंखों को देखता और उसके जो लहराते हुए बाल हैं उनको देखता, तो उन सबको जो है चिल्लाना चाहिए बी अवेयर, सावधान सावधान। वीव अ सर्कल राउंड हिम थ्राइस एंड क्लोज योर आईज विद होली ड्रेड, और उसके चारों तरफ जो है 3 बार गोले बनाए जाए और डर से अपनी अपनी आंखों को सब जो है बंद कर लो। फॉर ही ऑन हनी ड्यू हैथ फेड एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज, क्योंकि उसको जो है जो ठंडा शहद है वो खिलाया गया है, हनी ड्यू खिलाया गया है, और जो पैराडाइज का मिल्क है वो पिलाया गया है। तो यहाँ पर जो है जो गॉड को जो फूड खिलाया जाता है या फिर जो मिल्क पिलाया जाता है, पैराडाइज की बात कर रहे हैं, तो वो उसको जो है खिलाया गया है। अब ये जो लास्ट की 4-5 लाइनें हैं ये यहाँ पर एस टी कॉलरिज ने क्लियर नहीं किया है कि ये लाइनें उन्होंने किसके लिए लिखी थी, क्योंकि ये जो पोइम है आप सबको पता है ये जो है आधी रह गई थी। इस पोइम को जो है एस टी कॉलरिज कंप्लीट नहीं कर पाए थे। लेकिन कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि ये जो लाइनें हैं ये जो एस टी कॉलरिज थे ये अपने लिए लिख रहे थे, क्योंकि इन्होंने जो है अफीम का सेवन किया हुआ था तो इनको बहुत ही पावरफुल फील हो रहा था, तो ये सारी पावरफुल बातें ये अपने बारे में लिख रहे थे। तो ये जो पोइम है इसमें जो है कहीं पर भी कुछ भी स्टार्ट हो रहा है, ये जो पोइम है ये बहुत ही डिफरेंट है स्टाइल में, तो आपको इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एस टी कॉलरिज ने इसको जो है अफीम के नशे में लिखा था, तो इसलिए जो है इस पोइम में जो है कहीं भी कुछ भी स्टार्ट हो रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये थी इस पोइम की समरी। आई होप आपको ये पोइम अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।